नाज़रीन, आप सियासत रोड पीके देख रहे हैं। अहम तरीन खबरें आपके सामने रख देते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में एक सफा फटने की फिर से बातचीत हो रही है, ये आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन आपको एक ऑडियो सुनवाते हैं। ये मुस्लिम लीग नून के एमपीए हैं, साबिक एमपीए हैं, मियां नवीद साहब। मुबैन तौर पर उनकी ऑडियो है नाज़रीन, एक खातून रिकॉर्ड कर रही है, ये पहले सुन लें आप। हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? सुंबल, क्या तुम तरीका कर रही हो यार? जानू, एक घर मांगा, एक गाड़ी मांगी है। वो बात की बातें हैं, वो बात की बातें हैं, ठीक है। तुमने नहीं मुझे बुलाना तो क्लियर बोल दो कि मियां साहब ना अपना है। मियां साहब आए, मोस्ट वेलकम। एक गाड़ी तो मांगी है यार। तो यार गाड़ी देखें, की हुई है। कुछ नहीं होता, एक गाड़ी गिफ्ट कर देंगे ना तो कुछ नहीं होगा। अल्लाह आपको और ज्यादा, तुम्हें अल्लाह आपको और ज्यादा देगा। तो भाई मुझे देख लो, तुम हो किस पोजीशन में पहले? मेरी बात सुने, हम जैसे गरीबों की, मजलूमों की दुआएं लेनी चाहिए। आपको पता है सुंबल मलिक बहुत बड़ी मजदूर है। सुंबल, मुझे बुलाना है या नहीं बुलाना मुझे बता दो। बुलाना है, लेकिन जो मांगा है वो चाहिए। वो बात की बात है, वो मिलेगा। हर चीज नवीन मिल गया ना, हर चीज मिल जाएगी। हाय अल्लाह, वो बात की बात है। तुमने पहले ही डिमांडिंग इतनी कर दी कि मेरे दिल से उतरती जा रही है। तुम डिमांड ज्यादा कर दी मैंने। बड़ा पड़ा है इन चीजों से। हाँ, ये बात तो है, भरा पड़ा है। यह तो है। लेकिन वो जब से मैंने साकिब चद्दड़ की वीडियो देखी है ना, उसकी मैड को चौदह साकिब से कौन है? खातून अपना नाम सुंबल बता रही है। वो कहते हैं मिलो ना जानू, वो कहती है कि गड्डी दो, कर दियो। समझ से बाहर है नाज़रीन के मुस्लिम लीग नून की इससे पहले साकिब चद्दड़ साहब की भी इसी तरह की कहानी सामने आई थी। किस लेवल के नाज़रीन ठरकुल्ले हैं जो कि असेंबलियों के अंदर मौजूद हैं या आते हैं। और फिर नाज़रीन हैरानकुन बात यह है कि ये कौन रिकॉर्डिंग्स करता है, और फिर ये रिकॉर्डिंग्स लीक होती हैं, ये रिकॉर्डिंग्स बाकायदा से जारी होती हैं। तो ये बड़ी अजीब गरीब के साथ। अब ये जो ऑडियो है जो आपने सुनी है नाज़रीन, इसके अंदर ये बात ध्यान में रखें कि कॉन्सेंट है, कॉन्सेंट यानी दोनों तरफ से आग बराबर लगी हुई है। लेकिन फिर नाज़रीन जाकर उस ऑडियो को जारी किया जाता है और पूरे मुल्क को नाज़रीन एक अलग ही डिबेट में ले जाया जाता है। तो ये भी नाज़रीन देखने की जरूरत है कि ये कौन इस तरह की रिकॉर्डिंग्स कर रहा है, कौन इतनी गाड़ियां, बंगले, ये सारी चीजें दे रहा है। और दिस इज हाउ ये चीजें फैलती भी हैं, फैलाई भी जा रही हैं और शेयर भी की जा रही है नाज़रीन हैरानकुन तौर पर। अब नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और चंद अहम तरीन खबरें आपके सामने रख देते हैं। और खबरें ऑब्वियसली सिस्टम के रिसेट के हवाले से, कि निजाम को रिसेट करना है, सिस्टम को रिसेट करना है। एक बात जो हुई थी नाज़रीन मोहसिन नकवी साहब ने की थी कि भाई अगर ये कॉकरोचेस इकट्ठे हो गए तो फिर कोई नहीं बचेगा। और कॉकरोचेस उन्होंने आम नौजवानों को कहा था। राना सनाउल्लाह ने कहा था कि कॉकरोच हमने संभाले हुए। मंसूर अली खान साहब वो क्या कह रहे हैं इन कॉकरोचेस के बारे में कि आप मेरे साथ आए, मैं आपको यूनिवर्सिटी या पंजाब के किसी भी कॉलेज में ले जाता हूं, ये सुन लें। कॉकरोच का जहां तक ताल्लुक है, अगर तो मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि आज का नौजवान जो है उसको आपने पूरी तरह खुश रखा हुआ है, वो आपसे बड़ा मुतमईन है, वो बड़ा आपसे प्यार करता है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा नून लीग के रहनुमा से, और ये मैं ऑन एयर पे ये बात करने लगा हूं, ठीक है, मेरी नून लीग के किसी भी रहनुमा से ये दरख्वास्त है, लाहौर के अपनी मर्जी के 5 कॉलेजेस चुन लीजिए। लाहौर के अपनी मर्जी के हम नक्शा खोलेंगे, आप यूं करके जो है ना 5 वो रख लीजिएगा। नून लीग का वो जो रहनुमा है वो मेरे साथ सिर्फ भेस बदल के चले। नून लीग का कोई भी वो रहनुमा सिर्फ अपना भेस बदल के चले मेरे साथ, एक टोपी वाले, चश्मा पहन ले, एक हम आपको दाढ़ी लगा देते हैं, मेरे साथ चले, मैं माइक लेकर, उसको पता नहीं होना चाहिए कि मेरे साथ नून लीग का रहनुमा खड़ा है, आप वैसे मेरे साथ खड़े हो जाइएगा। आए इधर जाकर नौजवानों से बात करते हैं जिनको मतलब एक तंजन, ये कॉकरोच का लफ्ज़ वैसे तो इंडिया से स्टार्ट हुआ था, पाकिस्तान में तो जारी बात उनको नहीं कहा जाता, लेकिन आइए जरा चलते हैं और मैं आपको आपके ऊपर चॉइस छोड़ता हूं, अपनी मर्जी का कॉलेज चूज कीजिएगा। आइए फिर जाकर देखते हैं नौजवान क्या सोच रहे हैं आप लोगों के बारे में, आपको पता लग जाएगा ये कि वो उनकी राय क्या है इस वक्त मौजूदा इस सिस्टम के हवाले से। मोहम्मद मालिक साहब नाज़रीन पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं। वो ये कहते हैं कि जिस जगह पर महसूस होना चाहिए वहां पर यह महसूस हो चुका है कि भाईजान ये जो शाहाना तर्ज जिंदगी है सिंध में भी और पंजाब के अंदर भी, ये नहीं चलेगा। शाहाना तर्ज जिंदगी से नाज़रीन जो मुझे समझ आ रही है, जहाज उड़ान, ये वो टशन, जहाज भर भर कर दूसरे मुल्कों में जाना, सफारतकारी नाज़रीन वफाक का काम है, इसीलिए नाज़रीन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स मौजूद है। सफारतकारी के लिए मिनिस्ट्री बाकायदा से मौजूद होती है, लेकिन हमने नाज़रीन एक अलग किस्म की भी सफारतकारी देखी है जहां पर पूरे का पूरा नाज़रीन कैबिनेट, दोस्त यार संगी सारे उठकर किसी दूसरे मुल्क में चले गए। मोहम्मद मालिक साहब को सुने। जहां पे सारे फैसले होते भी हैं, बहुत सी चीज़ों में म्यूचुअल डिस्कशन भी होती हैं, वहाँ पे एक तासुर बड़ा पक्का बन गया हुआ है कि जो शाहाना तरीका हुकूमत है सिंध हुकूमत का और पंजाब हुकूमत का, इससे नुकसान ज़्यादा हो रहा है, इससे प्रॉब्लम ज़्यादा है, ये चल नहीं सकता। इट कांट बी बिजनेस एज यूजुअल। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नाज़रीन अपने खास अंदाज में वीडियो बनाई है
टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक, और वो ये कह रहे हैं कि जो टिक टॉक है ये घड़ी है और घड़ी का घंटा बज रहा है, और घड़ी का घंटा बजकर ये कह रहा है कि मुस्लिम लीग नून की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। गिनती सीधी होती है लेकिन वो कह रहे हैं उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बिलावल साहब को सुनाइए। और मेरे मुस्लिम लीग नवाज के दोस्तों के लिए जो पैगाम है वो सिर्फ इतना कि आपको वो आवाज़ सुनाई दे रही है, ज़रा गौर से सुने। टिक टॉक, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। नाज़रीन, सब कुछ ठीक नहीं है, चीजें बहुत ज्यादा खराब हैं, बहुत खौफनाक हद तक खराब है। जैसे पोर्ट्रे किया जा रहा है वैसा नहीं है। एजाज सैयद साहब नाज़रीन पाकिस्तान के बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं। एक तो इन्हें नोटिस सर्व हुआ नाज़रीन, हम खुद इस प्लेटफॉर्म से भी, मैं पर्सनली भी नाज़रीन इस चीज को कंडेम करता हूं। एनसीसीआई, ये नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एजाज सैयद साहब के मुताबिक उन्हें शॉर्ट स्पैम ऑफ टाइम में 2 नोटिस सर्व किए। मोहतरम असद अली तूर साहब को भी नाज़रीन नोटिस 2 दफा मेरे ख्याल में सर्व हो चुका है। तो पाकिस्तान में नाज़रीन नजर आ रहा है कि साफत एक अजाब बन गया है, साफत एक अजीब और गरीब किस्म का नाज़रीन एक डेंजर खौफनाक किस्म का खेल बना हुआ है। एजाज सैयद साहब ये कह रहे हैं अपने शो टॉक शॉक में कि भाई ये जो एक सफा है, ये एक सफा मुकम्मल तौर पर फट गया है। ये सुने। लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा, मेरी भी बात वो कायम है, वो खड़े हैं, लेकिन एक सफा कायम नहीं है, ये भी बात लिख लीजिए। एक सफा कायम नहीं है। राना सनोला साहब ये कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि भाई हमने लड़ाई में नहीं जाना, हमने मैदान में नहीं उतरना। यानी मोहसिन नकवी ने जो बयान दिया है उस पर एक पोजीशन नून लीग जो लेना चाह रही थी, या बातचीत होना शुरू होगी कि मियां साहब इनकलाबी हो गए, मियां साहब जमहूरी हो गए, और मियां साहब नाज़रीन मामलात को अपने हाथ में लेने लगे। तो मियां साहब ने नाज़रीन हाथ खोलकर दिखा दिया कि मैंने मामलात को हाथ में नहीं लिया और नहीं मैं लूंगा। राना सनोला साहब आकर तस्दीक कर रहे हैं कि मियां साहब ने मामलात को हाथ में नहीं लिया, लिहाजा ये खबरें ना फैलाई जाएं। मोहसिन नकवी साहब ने जो गुफ्तगू की है उससे हम बिल्कुल मुतफिक नहीं हैं, और उन्होंने गुफ्तगू में जो अंदाज़ इख्तियार किया उसके ऊपर भी हमें सख्त एतराज़ है। लेकिन इस बहस को मज़ीद उलझाने की तरफ जाने की बजाय जो है वो पार्टी लीडरशिप की तरफ से यही जो है वो एडवाइस है कि इसको जो है वो नज़रअंदाज किया जाए, क्योंकि ये बेमानी गुफ्तगू है, इसका कोई सियाक़ सबक नहीं है। मतलब अगर बेमानी होती। शादिब खानज़ादा साहब ने सवाल ये भी पूछा कि माजी का उन्होंने जिक्र किया कि जब अपॉइंटमेंट होनी थी ISI की चीफ की, उस दौरान कुछ डिफरेंसेस पैदा हुए। बहरहाल बाद में खान ने अपॉइंट तो किया, लेकिन एक दरार पड़ गई थी। तो क्या ये दरार पड़ गई है? ये खानज़ादा का सवाल और इसका जवाब भी सुन रहे हैं। राना साहब जनरल फैज को नहीं हटाना चाहते थे बतौर DG इमरान खान साहब, और ज़ाहिर चाहता था जनरल नदीम अंजुम को लगाया जाए। आखिर में पीछे हटे इमरान खान साहब 2 कदम, और जनरल नदीम अंजुम को उन्होंने लगाया, मगर दरार पड़ गई थी और उस दरार से हुकूमती दीवार गिर गई थी। ये जो हुआ है, जो कुछ मोहसिन नकवी साहब ने कहा है, दरार पड़ गई है या नहीं पड़ी? नहीं, इससे क्या दरार पड़ रही है? मेरे ख्याल में तो मोहसिन नकवी साहब पता नहीं जो कहना चाहते थे वो कह नहीं पाए, या बात किधर से किधर को जो है वो चली गई। दरार नाज़रीन पड़ी है या नहीं पड़ी वो तो पता नहीं है, लेकिन जो मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब असल में पुश कर रहे हैं कि मार्शल लॉ लगे। यानी मोहसिन नकवी राह हमवार कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ लगाया जाए। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, ये दुरुस्त है कि जो मोहसिन नकवी और उनके दोस्त जो हैं वो ये चाहते हैं और वो ये माहौल बना रहे हैं पिछले कई माह से कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग जाए। सियासी जमातों की ये भी राय है कि मोहसिन नकवी सुहेल वड़ैच के कॉलम्स के जरिए मुल्क में मार्शल लॉ के लिए राह हमवार कर रहे हैं, और वो इस निज़ाम को लपेटने और इस पूरे पार्लिमानी निज़ाम को घर भेजने के लिए एक मीडिया कैंपेन भी चला रहे हैं, जिसको बहरहाल मोहसिन नकवी और उनके साथियों की हिमायत हासिल है। देखिए ना, अभी बात बड़ी क्लियर और ऑब्वियस है जो कि हमें नजर आ रही है पाकिस्तान के अंदर, ये सिस्टम चल नहीं रहा। और गुज़श्ता 3-4 सालों में नाज़रीन पाकिस्तान का हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी सफर हुआ है। पाकिस्तान के अंदर से खौफनाक किस्म का ब्रांड ड्रेन हुआ, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी नाज़रीन बढ़ी, पाकिस्तान की मईशत फेल हुई, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आई, पाकिस्तान के अंदर गुर्बत का नंबर बढ़ा, बेरोजगारी का नंबर बुनियादी तौर पर बढ़ा, पाकिस्तान का सोशल फैब्रिक तबाह हुआ, बर्बादी हुई, जर्नलिज्म खत्म हो गया, जुडिशरी खत्म हो गई, साफी मारे गए, साफी कुटे गए। नाज़रीन कोई भी चीज, नाज़रीन कोई एक चीज भी पाकिस्तान के अंदर प्रोग्रेस नहीं की, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ा। अब ये सिर्फ एक चीज हमारे क्रेडिट में जरूर आई है, जो कि हमने अमेरिका और ईरान वाले मामले को डिप्लोमेटिक एक्सीलेंस नाज़रीन बहरहाल हमने देखी है, लेकिन इस सिस्टम में पूरे के पूरे निजाम, पूरे ढांचे को रिसेट किए बगैर ये चीजें ठीक हो नहीं सकती। देखिए, पंजाब नाज़रीन पाकिस्तान का 11 करोड़ है, 11-12 करोड़ है, 51% नाज़रीन, तकरीबन 51-52% पाकिस्तान का बनता है, और 51-52% नाज़रीन बड़ी आसानी के साथ 4 बंदे आगे पीछे करके कंट्रोल कर दिया जाता है। यानी आप देखें तो शरीफ खानदान ज़ाहिर पंजाब में नाज़रीन पिछले 35-40-45 सालों से है। पंजाब की तमाम तरह एडमिनिस्ट्रेशन नाज़रीन ज़ाहिर वो इनके हाथों के लगाए हुए लोग हैं। लिहाजा जब भी नाज़रीन दिल करता है पंजाब मैनेज करें, पूरा पाकिस्तान मैनेज होता है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, पाकिस्तान के पूरे का पूरा ढांचा
सिर्फ पंजाब को आपने मैनेज करना है। लिहाजा बहुत जरूरी है नाज़रीन कि इस पूरे सिस्टम को खोला जाए, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा भी, इन्हें नाज़रीन डिवाइड किया जाए, एडमिनिस्ट्रेटिवली डिवाइड किया जाए। वो वाला डिवाइड नहीं है, तकसीम नहीं है, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को बढ़ाया जाए, मुख्तलिफ प्रोविंसेस बनाए जाए, मुख्तलिफ सेक्रेटेरिएट बनाए जाए, मजीद पॉलिटिशियंस नाज़रीन सामने आए, मजीद नए सीएम सामने आए, चीफ मिनिस्टर सामने आए, असेंबली के अंदर मजीद लोगों का इजाफा हो, मजीद पार्लियामान नाज़रीन बढ़े, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर खुले, गुफ्तगू खुले, डिबेट खुले, बातचीत खुले, नाज़रीन एक नया ढांचे खड़े हों, एक स्पेस नाज़रीन क्रिएट हो। वो है जो पाकिस्तान के अंदर होकर नहीं दे रही। एहसन भून साहब की नाज़रीन एक स्टेटमेंट है, उसने नाज़रीन इसके ऊपर आखिरी हथौड़ा मार दिया, और वो स्टेटमेंट ये है, यस ये सिस्टम रीसेट भी होगा और ये रीसेट होना भी जरूरी है, और ये सिस्टम रीसेट हुए बगैर आगे नहीं बढ़ेगा। ये सुन लें, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अगर मोहसिन नकवी साहब ने ये बात की है तो वो हमें अट्रैक्ट की है और अच्छी बात है, और हमने इसी हवाले से वहाँ भी उसको नहीं, आप ये समझते हैं कि मोहसिन नकवी साहब ने जो स्टेटमेंट दी है मुल्क के लिए बेहतर है, सिस्टम के लिए बेहतर है, और वकला उस बात को बेहतर समझते हुए उसका मैं इसीलिए आपको कर रहा हूँ कि जिस सेमिनार में पहली दफा ये बात हुई है तो नकवी साहब भी वहाँ मौजूद थे, मैं भी उस सेमिनार का हिस्सा था, और उस सेमिनार में मैंने स्पीच की इसीलिए इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के अवाम के लिए, इस मुल्क के शहरियों के लिए, और इस मुल्क के खुदादाद की बका के लिए हमें काम करना है।